Hello students, welcome to the e-learning of class 12th Gujarat Board Economics subject part 3. Students, in part 2 we had already discussed the topic types of diagrams, that is time based line diagram, bar diagram and aspects to be considered while drawing a bar diagram. And today we are going to discuss about pie diagram, aspects to be considered while drawing a pie diagram and types of graphs. Let us start with pie diagram. As you can see the example of pie diagram here, this picture denotes the pie diagram. Pie diagram. Students, now what is pie diagram? As you can see in the picture, this circle is divided into different parts that denotes the percentage of that area which the representatives of that data collection had divided it. So the division of a circle in degrees represent the pie diagram. As आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो सर्कल है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये बता रहा है कि ये पाई डायग्राम है. If an entire circle is considered as universal set of an entire data, जो भी रिसर्चर या एजुकेशनलिस्ट ने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा को इस सर्कल के अंदर प्रेजेंट करना, उसको रिप्रेजेंट करना बाय डिवाइडिंग द सर्कल इन डिग्रीज, की एक डिग्री में उसको रिप्रेजेंट करना प्रोपोर्शनल टू द डेटा, उस डेटा के प्रोपोर्शन में, उसको हम पाई डायग्राम कहते हैं. वो जो डेटा हमें ऑब्टेन होता है दैट इज पाई डायग्राम. Pie diagram is drawn for the similar type of data for which a bar diagram can be drawn. जिस भी डेटा के लिए बार डायग्राम बनाया जाता है उसके लिए पाई डायग्राम भी बनाया जा सकता है. Since an entire circle represents 360 डिग्री, ये जो पूरा सर्कल होता है वो कितनी डिग्री का होता है? 360. जो भी पूरा डेटा होता है उसको 360 डिग्री में उसको डिवाइड करते हैं. फिर वो जो डिवाइडिंग जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उस डिग्री के हिसाब से हम उसके सेक्शंस बनाते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो एग्रीकल्चर है वो 20% है, जो इंडस्ट्री है वो 30% है और जो सर्विस सेक्टर है वो 50% है. तो इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि कौन सा सेक्टर जो है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है, दैट इज़ सर्विस सेक्टर. In other words, a diagram which is drawn by representing subdivisions of an entire data by proportionate degree in a circle is called a pie diagram. तो पाई डायग्राम किसे कहते हैं? जो भी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं उस पूरे एंटायर जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके सब डिवीजन करते हैं, उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और उसके डिविजन्स में उसको डिनोट करते हैं उस डिग्री को, और जो डायग्राम बनाया जाता है दैट इज़ पाई डायग्राम. पाई डायग्राम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, दैट इज़ डिग्री इज इक्वल्स टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360. Let us understand this pie diagram with the help of this example. This example is taken from our textbook table number 1.8. Percentage of pocket money spent by a student on various items. एक स्टूडेंट है, उसने एक उसकी जो पॉकेट मनी है वो परसेंटेज में यहाँ पे दी हुई है और वो बहुत सारी चीज़ों में उसको स्पेंड कर रहा है अपनी पॉकेट मनी को, दैट इज़ गिवन इन द परसेंटेज. आइटम्स कौन से जिस पे वो स्पेंड कर रहा है? दैट इज़ बुक्स, स्टेशनरी, फ़ोन, कंप्यूटर, अदर डिवाइस एक्सेट्रा, फूड, क्लोथ्स. जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो बुक्स पे कितना % खर्च कर रहा है? 20%, स्टेशनरी पे 5%, फ़ोन, कंप्यूटर, अदर डिवाइस एक्सेट्रा पे 30%, फूड पे भी 30%, क्लोथ्स पे 15%. टोटल परसेंटेज कितना है? 100 में हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए इसका टोटल वैल्यू कितना है? 100. सो डिग्री कैलकुलेट करते हैं. डिग्री का फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने के लिए? कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360. अब हमारी कंपोनेंट वैल्यू क्या होगी इसमें? परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड, दैट इज़ 25, 30 एंड 15. तो बुक्स के लिए कंपोनेंट वैल्यू क्या होगी? 20. टोटल वैल्यू हमारी क्या है? 100. तो 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, तो आपको मिला 72 डिग्री. सेम है स्टेशनरी पे 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, तो आपको मिला 18 डिग्री. सिमिलरली फ़ोन, कंप्यूटर, अदर डिवाइस पे हम कैलकुलेट करेंगे. 30 उसकी कंपोनेंट वैल्यू है, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू 100 इंटू 360, तो आपको मिलेगा 108 डिग्री. सिमिलरली फूड पे भी उसने 30% खर्च किया है, इसके लिए उसकी डिग्री भी कितनी होगी? 108. क्लोथ्स पे उसने 15% खर्च किया है, तो 15% उसकी कंपोनेंट वैल्यू है, देयरफॉर 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 360 इज इक्वल्स टू 54 डिग्री. सो टोटल आप करोगे इन सारी डिग्रीज़ का तो डिग्री कितनी आएगी? 360 डिग्री. क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री.
आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बुक्स, स्टेशनरी, डिवाइस, फूड और क्लोथ्स, इनको अलग अलग डिज़ाइन से डिनोट किया है। देन उस डिज़ाइन के हिसाब से जो उसकी डिग्री है उसको इस पाई डायग्राम में उसको डिनोट कर दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के हिसाब से, ताकि कोई भी ले पर्सन इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे किया है उसने, तो दैट इज़ 30%। ये 30% खर्चा किसका है, तो डिवाइस का है और फूड का है। तो ये आपको इस डिज़ाइन से भी पता चल गया एंड कोई भी ले पर्सन बिना स्टैटिस्टिकल टूल के यूज़ के इसको ईजिली समझ सकता है। Now let us understand the aspects to be considered while drawing pie diagram. पाई डायग्राम को ड्रॉ करते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 दैट इज़ जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होना चाहिए। नंबर 2 डिग्रीज फॉर सब डिविजन्स आर कैलकुलेटेड इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे आपने देखा ना कि बुक्स के कंपोनेंट वैल्यू क्या थी 20%, तो जो ये 20% है उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट किया 360 डिग्री के हिसाब से एंड देन उसको सब डिवीजन किए उसके एंड उसको पाई डायग्राम में डिनोट किया। थर्ड पॉइंट, इफ रिलेवेंट डेटा इज टू बी कंपेयर्ड अक्रॉस रीजन्स और टाइम पीरियड देन 2 पाई ग्राफ्स कैन बी ड्रॉन साइड बाय साइड। अगर कोई भी रिलेवेंट डेटा हो और आप उसको कंपेयर करना चाहते हो, कोई भी रीजन से उसको कंपेयर करना चाहते हो या टाइम पीरियड से आप उसको कंपेयर करना चाहते हो, तो आप 2 पाई ग्राफ्स को ड्रॉ करके उसको कंपेयर कर सकते हो। फॉर अ डेटा सेट विथ अ स्मॉलर टोटल वैल्यू अ सर्कल विथ स्मॉलर डिमेंशंस इज ड्रॉन। अगर आपकी जो टोटल कंपोनेंट वैल्यू जो होगी अगर वो छोटी होती है तो आपका सर्कल छोटा बनेगा। सिमिलरली अगर आपका जो ये कंपोनेंट वैल्यू है वो लार्ज होती है तो आपका जो सर्कल है वो बिगर डायमेंशन के साथ बनेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होते हैं वो पार्ट 1 में हम पहले ही समझ चुके हैं। यूज़ ऑफ ग्राफ इज़ ऑल्सो फ्रीक्वेंटली मेड इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ग्राफ का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया होता है उसको एनालाइज करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स क्लासिफाइज ग्राफ एज अंडर। नीचे दिए गए वो ग्राफ के 3 टाइप्स हैं, दैट इज़ टाइम सीरीज ग्राफ्स, ग्राफ्स फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एंड थर्ड इज़ logarithmic graphs. But in our syllabus only time series graphs is to be discussed. In a trade cycle or in cycles of economic activities, short term and long term regular और irregular changes are observed. जो हमारा ट्रेड साइकिल है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, हम उसके लिए ग्राफ्स बनाते हैं। The trends of such changes are obtained with the help of statistical tool. तो इसके अंदर जो ये डेटा आता है चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो चाहे लॉन्ग टर्म में हो, जो भी डेटा जो उसके चेंजेस होते हैं उसके वेरिएबल में, उसके ट्रेंड्स में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम किसके थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं, उसका स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू। एंड व्हेन ग्राफ्स आर ड्रॉन टेकिंग दीज चेंजेस एज वेरिएबल एंड टाइम पीरियड एज बेस देन सच ग्राफ्स आर कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ। और जिस भी ग्राफ में हम लोग जो चेंजेस होते हैं उसको वेरिएबल मानते हैं और जो टाइम पीरियड है उसको बेस मानते हैं और ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ को टाइम सीरीज ग्राफ कहा जाता है। So students, I hope the concept was descriptive enough and you all understood it properly. Stay tuned, stay healthy. Thank you.